अमरीकी नायब सदर JD वैंस से काला सतही अमरीकी वफद के हमरा पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल वफद की तस्दीक करते हुए कहा कि ये वफद ईरान के साथ जारी कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की गर्ज से इस्लामाबाद पहुंच रहा है। सदर ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के साथ किसी भी मस्बत ब्रेक थ्रो के लिए पुरुमीद हैं और अगर मुज़ाकरात कामयाब रहे तो वो खुद ईरानी क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि अमरीका पर तारीखी अदम एतमाद मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है और बामानी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अमरीका ये चाहता है कि ईरान हथियार डाल दे, लेकिन ईरान ताकत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेगा। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि अमरीका से जंग जितनी जल्द मुमकिन हो बंद होनी चाहिए ताकि मुल्क की तामीरी नौ पर तवज्जो दी जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मुज़ाकरात कोई खेल नहीं, ईरान को जोहरी हथियारों से मुकम्मल दस्तबरदार होना होगा। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीका सफारती अमल में संजीदा नहीं है। ईरान ने मुज़ाकरात को अमरीकी बहरी नाकाबंदी और तिजारती पाबंदियों के खात्मे से मशरूत कर दिया है। ईरानी तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने अपने फैसले से सालिस पाकिस्तान को आगाह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इस गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और ज़ेरुल-तवा मिसाइल को जल्द हल करने पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि इलाक़ाई सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुसलसल करीबी राब्ते और मुकालमे का अमल जारी रहना चाहिए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने ताज़ा तरीन एदाद शुमार जारी करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2025 में जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 777 हो चुकी है, जबकि 2000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत में मजमूई तौर पर शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 72,553 तक पहुँच गई है और जख्मियों की तादाद 1,72,000 से ज़ायद है। श्रीलंका के साहिल पर 4 मार्च को अमरीकी हमले का निशाना बनने वाले ईरानी जंगी जहाज दीना के लापता लेफ्टिनेंट कमांडर इमाद हरमजी की मैयत की शनाख्त कर ली गई है। ईरानी हकाम के मुताबिक 50 रोज बाद DNA टेस्ट के जरिए शहीद अफसर की शनाख्त मुमकिन हुई। इस हमले में अमरीकी आबदोज से MK-48 टारपीडो दागा गया था, जिसके नतीजे में ईरानी जहाज डूब गया था। हमले में 32 एहलकार बचाए गए थे, जबकि 87 लाशें बरामद हुई थी। पाकिस्तान ने सूडान को असला और लड़ाका तैयारों की फराहमी के लिए तय पाने वाला तकरीबन $1.5 अरब का दिफाई मुआहदा मुअख्खर कर दिया है। आलमी खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मुआहदे की माली मावनत से इनकार करते हुए इसे खत्म करने का मुतालबा किया। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब खित्ते में जारी प्रॉक्सी जंगों से दूरी इख्तियार करने की हिकमत अमली पर काम कर रहा है, जिसके बाद सूडानी फौजी क़यादत और दीगर मुमकिना दिफाई सौदों पर भी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है।